Dear students, Assalamu alaikum and a very good morning. हुर्मत खान एट योर सर्विस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी की वजह से अभी स्कूल्स बंद हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या किसी भी वजह से ऑनलाइन मोड से नहीं पढ़ पा रहे हैं चीज़ें, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं और इनका फ़ायदा ले सकते हैं। कम्युनिटी क्लासेस स्कूलों से बाहर खुली खुली जगहों पे चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दीज वर्स्ट डेज, ये जो बदतरीन दिन चल रहे हैं, इनमें आपको क्या करना है, किताबों के साथ अपने आप को रखना है, जोड़ना है। और जब आप किताबों के साथ रहोगे तो आपका जो कीमती वक्त है इसको सही डायरेक्शन मिल जाएगी और आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स का क्लास 8 सब्जेक्ट सिविक्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट इज़ अ पॉलिटिकल कंसेप्ट एज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सियासी ये कंसेप्ट है, वहाँ पे एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और जब हम इसको सोशल कंटेक्स्ट में लेते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव में लेते हैं, तो इसका मतलब होता है इक्वलिटी। वेयर देयर इज़ नो इक्वलिटी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी एट ऑल। लेकिन पॉलिटिकल कंसेप्ट में क्या है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वायर पीपल रूल। ये गवर्नमेंट की शक्ल होती है जहाँ पे लोग हुकूमत करते हैं। ये डेमोक्रेसी का जो लफ्ज़ है, ये एक ग्रीक लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है, ये डेमोस क्रिश्चिया से आया है। डेमोस क्रिश्चिया, सो डेमोक्रेसी केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस क्रिश्चिया, एंड डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रिश्चिया मीन्स रूल, हेंस इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल। सो डेमोक्रेसी politically means rule of the people. So democracy is the form of the government while people rule. अब सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी की दो फॉर्म्स होती हैं, दो एग्जाम होते हैं, दो टाइप्स होते हैं मेनली। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहाँ पे लोग डायरेक्टली बुलाए जाते हैं डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ के लिए, इस डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल आर डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इन ऑपरेशन वेयर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज वेरी लीस्ट और द साइज ऑफ द स्टेट इज वेरी लीस्ट। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन ममालिक में है जहाँ आबादी बिल्कुल कम है और जिन मुल्कों का साइज़ भी बिल्कुल कम है, लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। जो फैसला साजी होती है गवर्नमेंट का, इसमें डायरेक्टली लोगों को बुलाया जाता है और इस डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे क्यूबा में है, स्विट्ज़रलैंड में, इन मुल्कों की आबादी बिल्कुल कम है, लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी फैसला साजी में डायरेक्टली इनको बुलाया जाता है। और ये जो फॉर्म गवर्नमेंट की होती है, डेमोक्रेसी की होती है, इससे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पे लोग इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्शन डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और यही फैसला साजी में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, 133 करोड़ के करीब आबादी है। पाकिस्तान की आबादी 22 से 25 करोड़ है। यूनाइटेड स्टेट्स की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इन मुल्कों में, यानी इन स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, तो इनमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है, यानी लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, तो यही फिर डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट में होती है। सो यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको माइंड में रखना है, डेमोक्रेसी इज़ ऑफ टू टाइप्स। डेमोक्रेसी के दो किस्म है, एग्जाम है। वन इज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अनदर इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में डायरेक्टली लोगों को बुलाया जाता है, किस में बुलाया जाता है, फैसला साजी में बुलाया जाता है, एंड दे टेक द डिसीजंस बाय विच द गवर्नमेंट रन। यही लोग वहाँ पे डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट चलती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों को डायरेक्टली नहीं बुलाया जाता है फैसला साजी में, बल्कि लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और यही नुमाइंदे हमारे लिए फिर फैसला साजी में होते हैं। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़
in operation in those stations where population is very huge like India, Pakistan and United States. यूनाइटेड स्टेट्स में, पाकिस्तान में, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इन मुल्कों की आबादी जो वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन मुल्कों में है, यानी इन स्टेट्स में है जिनकी आबादी बिल्कुल कम है। क्यूबा में है, स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान में नहीं है, स्विट्ज़रलैंड में है, क्यूबा में है, क्योंकि इनकी आबादी बिल्कुल कम, लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट में। लेट मी रिपीट द थिंग्स वंस अगेन, मैं रिपीट कर लेता हूँ चीज़ों को। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करते ही, व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। पहले आपको ये समझना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी सोशल तर्ज में, यानी समाजी तर्ज में ये इक्वालिटी होती है। और डेमोक्रेसी मीन्स इक्वालिटी इन सोशल पर्सपेक्टिव, इन सोशल पर्सपेक्टिव में इक्वालिटी है, वर देयर इज़ नो इक्वालिटी देयर इज़ नो डेमोक्रेसी। इन पॉलिटिकल कंसेप्ट, यानी सियासी तरह में, इट्स द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वर पीपल रूल। ये फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है पॉलिटिकली, जहाँ पे लोग हुकूमत करते हैं। और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ग्रीक से आया है। और डेमोक्रेसी जो लफ्ज़ है, ये ग्रीक लफ्ज़ है, डेमोस क्रेशिया से बना है। और डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, सो इट इज़ द रूल ऑफ द पीपल। और अब सवाल पैदा होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि जो प्लेटो है, ग्रीक फिलासफर, इसने बताया कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट द गुड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज इन डेमोक्रेसी एवरीबडी गेट अ चांस टू गेट इलेक्टेड, हर एक इलेक्ट हो सकता है, एंड एवरीबडी इज़ नॉट फिट टू रूल। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो फैसला साजी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, इसमें लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है, तो इससे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहती है। और ये इन मुल्कों में पॉसिबल है जिनकी आबादी बिल्कुल कम है, जैसे क्यूबा है, स्विट्ज़रलैंड है, ये मुल्क बहुत छोटे हैं, इनमें डायरेक्टली लोगों को बुलाया जाता है डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट में। और दूसरा जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स वेयर पीपल आर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, वहाँ पे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और इस डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि इन मुल्कों की आबादी बहुत ज़्यादा है, लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और यही नुमाइंदे फैसला साजी में चले जाते हैं, और फिर गवर्नमेंट रन होती है और वही गवर्नमेंट चलती है। तो आपको याद रखना है, डेमोक्रेसी के दो किस्म हैं, एक फॉर्म्स हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है डिसीजंस के लिए, फैसलों के लिए लोगों को डायरेक्टली बुलाया जाता है। पीपल डायरेक्टली टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्यूबा में है, स्विट्ज़रलैंड में है, जिन मुल्कों में ये चलती है इनकी आबादी बिल्कुल कम है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी है जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इनमें लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं और यही नुमाइंदे फैसला साजी में चले जाते हैं, और इस तरह गवर्नमेंट चलती है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जहनों तक ये बात पहुंची होगी, व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन आ जाता है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज फॉर मी, आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आई विल रिपीट द थिंग्स, मैं चीज़ों को रिपीट कर लूँगा। इन द एंड यू विल गेट द थिंग्स वेरी क्लियर। थैंक्स, बी वेल।